आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चन, क्यों आप लोगों को टेंशन है कि इस बार भी आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चन आएगा? आउट ऑफ सिलेबस हम लोग का इस चलते हम लोग सोच रहे हैं कि आएगा, क्योंकि नगर निगम का एग्जाम हुआ था लास्ट मंथ, ठीक है। तो उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, 12-14 क्वेश्चन था। तो हम लोग कंप्लेन किए जेएसएससी को, जो गए थे वहाँ प्रूफ दिखाएं सारा कुछ कि ये पढ़ना था, ये आउट ऑफ सिलेबस दिया गया। सेम राइटर का जो पढ़ना उसको नहीं दिया, कुछ और दिया। तो वो जेएसएससी के द्वारा बोला गया इसमें तो सबको मार्क्स दे देंगे, आने वाला एग्जाम में ऐसा नहीं होगा और टीचर को भी ब्लैकलिस्टेड करेंगे जो प्रोफेसर या लेक्चरर सेट किए हैं। तो ऐसा हुआ। और कुछ 5 सेंटर का जो है नगर निगम का है, री एग्जामिनेशन हुआ कुछ क्वेश्चन के चक्कर में। तो फिर से वही कोई चीज रिपीट हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। तो ये बार बार ऐसे होगा तो सचिवालय भी आने वाला है, वो तो बड़ा बहाली है। उसमें अगर एक क्वेश्चन हम लोग का गलती होता है तो हम लोग 500 रैंक नीचे जाते हैं एक क्वेश्चन में। तो हम लोग ऐसे 20 क्वेश्चन बाहर जाएगा, 15 क्वेश्चन भी गया तो हम लोग नजर कहाँ आएंगे? हम लोग तो जितना भी नागपुरी भाषी है सब तो बाहर हो गए कंपटीशन से। इसमें देखिए गलती सबसे ज्यादा गलती हम बोलेंगे प्रोफेसर का है। प्रोफेसर जो है क्या किया है, बिना सिलेबस देखे क्वेश्चन बना दिया। आधा एक बार देखा, जो याद आया आया, और सिलेबस पलटा नहीं। जो मन किया वो उस राइटर का जैसे पढ़ना हमको अथी का भरत नायक का जो पढ़ना उसको नहीं दिया, वो दूसरा उसका कविता उठा के दे दिया। ऐसे कर तो उस टीचर को हम कहना चाहते हैं कि हम लोग अगर इतना इतना का नौकरी नहीं हुआ तो टीचर का एक भी बाल नहीं बचेगा सर में। उसको जो अंधरा को जो है ना, कुछ नहीं, हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गाड़ देंगे उसको। काहे कि उसको हम लोग चेताए हैं जाके जेएसएससी में भी। और उसके बाद गलती है किसका बता रहे हैं आप? टीआरआई का। टीआरआई क्या करती है कि आप नोटिस देंगे तो आप संस्था बनाया है यहाँ टीआरएल। टीआरएल है कि आप कोई भी जैसे जैसे एग्जाम ले रही है टीआरआई को देती है वो, तो टीआरआई देगा टीआरएल को ना, जो एचओडी है। तो एचओडी कुछ पता ही नहीं रहता है कौन टीचर का सिलेक्शन हुआ, क्वेश्चन सेट कर रहा है। आप उसको हिडन ही रखिए, मगर एचओडी को तो पता होना चाहिए, फिर एचओडी को हटा दीजिए नहीं तो। इसमें जो है ना जेएसएससी का भी गलती है, टीआरआई का भी गलती है, टीआरएल का गलती है, और सबसे बड़ा गलती वो प्रोफेसर को। सुन ले जहां भी है, वो जिंदा नहीं बचेगा, उसका बाल उखाड़ देंगे हम लोग जितना छात्र है। प्रोफेसर को आप लोग पहचानते हैं? पहचानते नहीं है, मगर पहचान गए हैं, धीरे धीरे पता कर रहे हैं वो कौन है। बस सीजीएल में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो उसका फिर कोई कहीं का नहीं रहेगा, वो कोई जिंदे नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक ही विषय या एक ही सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है या फिर अन्य सब्जेक्ट में भी? सारा सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट का हम नाम बोलेंगे नहीं, काहे कि लोग गुस्सा हो जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट में बस सिलेबस जो दिया हुआ है ना, पाठ्यक्रम जो होता है उससे 60 से 65 क्वेश्चन उठाता है। और हम लोग को क्या करता है महारथी लोग, अरे भाई लैंग्वेज सबको एक इक्वल करो, हम नहीं बोल रहे हमको हल्का करो, आप सिलेबस से दीजिए ना जितना टफ करना है। ये लोग आउट ऑफ सिलेबस तो जा रहे हैं अंधा। कहा तुम प्रोफेसर है, कैसा तुम पढ़ा है? अपने गलतियों से भी सबक क्यों नहीं लेती है जेएसएससी या फिर जेपी? टोटल रांची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जितना है नागपुरी का सब बंद हो जाएगा और प्रोफेसर का खाल खींचा जाएगा। इसलिए खींचा जाएगा कि नागपुरी झारखंड का सबसे मुख्य जगह है, यहाँ 2000 सालों तक नागपुरी बोला गया, इसका पूरा उल्लेख है, पूरा विवरण है। वैसी भाषा को हाशिए पर पहुंचाने का काम इन नालायक प्रोफेसर लोग कर रहे हैं, जिनको अपने भाषा में कुछ नहीं आता है, अपने सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है। एक रीजनल माध्यम से, रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से किसी तरह प्रोफेसर लिए हैं, प्रोफेसर बने हैं और यहाँ का बच्चा को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए दोषीवार कौन है? मुख्य रूप से टीआरआई है जो कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है। उसको तो अच्छे प्रोफेसर का चुनाव करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, वही तो सिलेबस बनाए हैं, टीआरआई ही तो सिलेबस बना